4 लड़कियां और राजा। एक समय की बात है, एक सुंदर राज्य में एक राजा राज करता था जिसका नाम था जेनस। वो जाना जाता था कि वो छोटी उम्र में भी बहुत कुछ हासिल कर चुका था। दिन में वो अपने मंत्रियों के साथ दरबार लगाता, पर इसने इस नौजवान को उकता दिया था। बाहर की जिंदगी में उसे बहुत मजा आता था, इसीलिए वो शाम के वक्त बाहर निकल जाता। भेस बदलकर वो ढूंढता कोई भी ऐसा साहसिक कार्य जिसमें वो शामिल हो सके। एक दिन जब वो आसपास घूम रहा था, उसने 4 लड़कियों को देखा जो बैठकर बातें कर रही थीं। ये मिठाइयाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। हाँ, इससे स्वादिष्ट कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से हो सकता है मीट का स्वाद सबसे सर्वोत्तम होता है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे ख्याल से दूध का स्वाद उत्तम है। दूध? तुम तो बच्ची हो। प्रेम से मधुर और कोई स्वाद नहीं होता। तुम क्या सोचती हो डाला? मेरे ख्याल से तो बुद्धि का स्वाद सबसे उत्तम होता है। अभी लड़कियों के पिता वहां आए और उन्हें घर ले गए। राजा ने वहां इंतजार किया और देखा जब तक कि वो जान नहीं गया कि वो 4 लड़कियां कहाँ रहती हैं। फिर वो उनमें से हर एक के दरवाजे पर गया और उन पर चौक से निशान लगाया। अगले दिन उसने अपने मंत्रियों को बुलाया। मेरे लिए निशान लगे घरों के मालिकों को बुलाओ, राज्य के बाग के नजदीक। मुझे उनसे बात करनी होगी। मंत्री गए और आसानी से उन्हें 4 घर मिल गए। वो जल्दी ही मालिकों को राजा के पास ले आए। स्वागत है। क्या तुम 4 के पास बेटियां हैं? हाँ महाराज। तो क्या कृपया तुम लोग उन्हें यहाँ लेकर आओगे? पिताओं ने एक दूसरे की ओर देखा, थोड़ा चिंतित होकर। महाराज, संपूर्ण आदर से कहूंगा, अविवाहित लड़कियों को महल में भेजना उचित नहीं होगा। क्षमा करें। चिंता मत करो, इस बात की तसल्ली कर लो कि तुम्हारी बेटियों की अच्छी तरह देखभाल की जाएगी। राजा ने एक बग्घी भेजी जिस पर पर्दे पड़े थे, ताकि कोई जान न पाए जब जवान लड़कियां महल में आईं, जिससे उनके पिता और ज्यादा खुश थे। 4 नौजवान लड़कियां एक कमरे में बैठाई गई और उन्हें एक एक करके बुलाया गया। नमस्ते। शुभ दिन महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया? खैर, कल शाम को मैंने तुम्हें अपनी सहेलियों से बात करते हुए सुना था। तुम किस बारे में बात कर रही थी? ओह, हम आपकी बुराई नहीं कर रहे थे महाराज। हाँ, मैं ये जानता हूँ। बिल्कुल मत डरो। शायद तुमने कुछ मीट के बारे में कहा था। ओह, मैंने बस यही कहा था कि मीट का स्वाद सर्वोत्तम होता है। क्षमा करना महाराज, पर ये लड़की उस परिवार से आती है जो मांसाहारी नहीं है, वो शाकाहारी है। शुद्ध शाकाहारी। क्या? पर तुम ये कैसे कह सकती हो कि मीट का स्वाद सबसे उत्तम है, जबकि तुमने इसका स्वाद चखा भी नहीं है? खैर, ये सच है कि मेरा परिवार मांस नहीं खाता, पर मैंने देखा है जब मांस खरीदा जाता है, ये पूरी तरह खा लिया जाता है और कुछ भी जाया नहीं जाता। यहाँ तक कि हड्डियाँ भी चबा ली जाती हैं कुत्तों द्वारा। उसके बाद कौवे उसका इस्तेमाल करते हैं और बाद में खाती हैं चींटियाँ। राजा जेनस इस जवान लड़की के जवाब से बहुत प्रभावित हुआ। ये सच है जो तुमने कहा, मीट का स्वाद बहुत ही मजेदार होता है। ये रहा इनाम तुम्हारे जवाब के लिए। और इस तरह लड़की खुशी खुशी वापस चली गई। दूसरी लड़की को बुलाया गया और वो आहिस्ता बहुत डरते हुए वहां आई। नमस्ते छोटी लड़की। नमस्ते महाराज, मुझे क्यों बुलाया गया? कल शाम जब तुम अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही थी, तुमने कहा कि दूध का स्वाद सबसे उत्तम होता है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ओह महाराज, लोग दूध से बनी चीजों को बड़े चाव से खाते हैं, जैसे मक्खन और मलाई और मिठाइयाँ भी। बहुत कम लोग इससे परहेज कर पाते हैं। इसका स्वाद बेशक सबसे उत्तम है, हालांकि मैंने कभी इसका स्वाद नहीं चखा। क्या?
खैर, आप देखें, मुझे दूध के उत्पादों से एलर्जी है। मैं इसे इस पर आधारित रख रही हूँ जो मैंने देखा। राजा बहुत हैरान हुआ। मैंने ये उत्तर तो सोचा ही नहीं था, लेकिन हाँ, दूध और उससे बनी सारी चीजें बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं। राजा उसके उत्तर से बहुत खुश था और उसे भी उसने एक उपहार देकर भेज दिया। तीसरी लड़की को कमरे में बुलाया गया और वो भी खुशी खुशी अंदर आई। नमस्ते महाराज। नमस्ते। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है उस बातचीत के बारे में जानने के लिए जो तुमने अपनी सहेलियों के साथ कल शाम की थी। पर महाराज, मैंने तो आपके बारे में कोई घटिया बात नहीं की। मैंने सोचा भी नहीं कि तुम करोगी। मैंने बस यही सुना कि तुम बात कर रही थी एक स्वाद के बारे में, जो है प्रेम। ओह, वो मैंने अवश्य ही ये कहा कि प्रेम का स्वाद सबसे मधुर होता है। पर मुझे ये कुछ ज्यादा अजीब लगता है। तुम ये कैसे कह सकती हो भला? खैर, मेरे माता पिता एक दूसरे के प्रेम में हमेशा खुशी पाते हैं। एक बार मैंने देखा कि एक हिरनी माँ अपने बच्चे को पुचकार रही है। तभी मैंने सोचा कि प्रेम हमेशा स्वाद में बहुत मीठा होगा। बहुत ही सुंदर जवाब है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। प्रेम में बेशक बहुत ही मधुर स्वाद होता है। राजा ने उसे उपहार दिया और वो भी खुश होकर वहां से चली गई। अंत में डारला की बारी आई। शुभकामनाएं महाराज, आपने मुझे बुलाया। तुम्हें भी शुभकामनाएं। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे उस बारे में जानना है जो बात तुमने कल शाम अपनी सहेलियों के साथ की थी। मैंने आपके बारे में कोई बुराई नहीं की, इस बात का यकीन रखिए। मैं ये पहले से ही जानता हूँ, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब तुमने कहा कि बुद्धि का स्वाद उत्तम होता है, तो क्या मतलब था? क्या आप नहीं जानते? बुद्धि का स्वाद सचमुच अनोखा होता है, खासकर जब इसे झूठ बोलने वाले के पास चखा जाए तो। खैर, जब कोई मुझसे बात करता होगा तो ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं करता होगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। क्या सचमुच ऐसा है? मेरे ख्याल से जिसने कभी झूठ ना बोला हो, वो निश्चय ही एक दिन ऐसा कर सकता है। क्या तुम मुझे चुनौती दे रही हो, अपने राजा को, कि एक दिन मैं झूठ बोलूंगा? महाराज, मुझे 400 सोने के सिक्के दो और 6 महीने, और मैं ये साबित कर दूंगी कि आप झूठ बोलेंगे। राजा बहुत हैरान हो गया और उसे वो दिया जो उसे चाहिए था और बहुत सब्र से अगले 6 महीने तक इंतजार किया। 6 महीने बीत जाने के बाद राजा ने डारला को अपने महल में बुलाया। क्या तुम्हें वो वादा याद है जो तुमने 6 महीने पहले किया था? हाँ है। कृपया मेरे घर आइए और मैं आपको कुछ अद्भुत दिखाऊंगी। राजा बहुत उत्सुक था और अपने मंत्रियों के साथ वो डारला के साथ घर गया। उस पैसे से डारला ने एक बहुत बड़ा और सुंदर घर बना लिया था। महाराज, इस घर में एक खास कमरा है जहाँ एक व्यक्ति जो दयालु हृदय हो, उसे एक परी दिखाई देती है। आप अंदर जाकर क्यों नहीं देखते? राजा जेनस बहुत ही सख्ते में आ गया। वो अंदर जाना चाहता था, पर वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। खैर, क्यों ना मेरे मंत्री पहले अंदर जाएं। मुझे यकीन है कि वो भी एक परी को देखना बहुत पसंद करेंगे। मंत्री सहमत हो गए और पहला मंत्री कमरे के अंदर गया। वाह, मैं एक परी को देखने जा रहा हूँ। ये कमाल का है। पर जैसे समय बीतता गया, मंत्री को कोई दिखाई नहीं दिया और वो जल्दी ही चिंतित होने लगा। मैं कैसे बाहर जाऊं और उनसे कहूं मैं परी को नहीं देखा? ओ, मुझे दुष्ट इंसान समझेगा। तो जब मंत्री कमरे से बाहर आया, उसने वहां सबसे झूठ कहा। खैर, क्या आपने वो परी देखी? हाँ, मैंने देखी, पर मैं बहुत घबराया हुआ था। उसने बात ना कर सका। हाँ 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 हाँ। खैर, अब मेरी बारी। तो इस तरह दूसरा मंत्री अब अंदर गया। सब ये बात जानते हैं कि मैं ज्यादा दयालु इंसान हूँ। मैं अवश्य ही परी को देख पाऊंगा। पर फिर से जैसे जैसे मिनट बीतते गए, नाखुश मंत्री के सामने कोई भी प्रकट नहीं हुआ। जब वो कमरे से बाहर गया,
पहले मंत्री और राजा दोनों ने उसे घेर लिया। खैर, क्या तुम्हें भी परी दिखाई दी? तुमने उसके बारे में क्या सोचा? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प सामना था। अब राजा भी परी को देखने के बारे में बहुत आश्वस्त था। वो कमरे के अंदर गया और वहां धैर्य पूर्वक इंतजार किया। मैं अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही दयालु राजा हूँ। निश्चय ही मैं परी को देखने में समर्थ होऊंगा। उसने आसपास उत्सुकता से देखा, इस इंतजार में कि जल्दी ही वो परी को देख पाएगा। पर कोई परी प्रकट नहीं हुई तो उसे असहज महसूस होने लगा। अब तो बहुत समय गुजर चुका है। क्या हो अगर मैं दयालु राजा नहीं हूं तो? कोई इसके बारे में नहीं जान पाएगा। डार्ला उत्सुकता से राजा का इंतजार कर रही थी और वो बहुत खुश हुई जब उसने राजा को बाहर आते देखा। खैर, क्या आपने परी को देखा? हाँ, मैंने देखा। ये सचमुच बहुत ही कमाल का एहसास था। परी के साथ बात करना सच में। तो आपने असल में उसे देखा? हाँ, और उसने मुझसे बात भी की थी। क्या सचमुच? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। मेरे राजा, अभी अभी आपने मुझसे झूठ बोला। हाँ? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं झूठ नहीं बोलता। और तभी उसे याद आई डार्ला की चुनौती कि वो एक दिन जरूर झूठ बोलेगा। राजा जोर से हंस पड़ा और उसने स्वीकार किया कि उसने परी नहीं देखी थी। दोनों मंत्री सख्ते में आ गए, पर उन्होंने भी वही बात स्वीकार की। राजा डार्ला की ओर देखकर मुस्कुराया। तुम एक बहुत ही होशियार इंसान हो जो तुमने मुझसे ये चाल चली। ये इंसानी स्वभाव है कि जब वो मुसीबत में पड़े तो झूठ बोलता है या असहज परिस्थिति में होने पर इसका ये मतलब नहीं कि आप भी बोले। हाँ, मैं जानता हूँ। मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी रानी बनो और इस राज्य को चलाने में मेरी मदद कर सको। उसने खुशी खुशी ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसे भी इस हंसमुख राजा जेनस से प्रेम हो गया था और दोनों की जल्दी ही शादी हो गई। उसके बाद राजा ने महसूस किया कि बुद्धि का स्वाद हमेशा किसी भी राह में आए झूठ पर हावी होगा। उसने एक बहुत ही बुद्धिमत्ता का फैसला किया कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। आखिरकार एक झूठ, चाहे वो कितना छोटा हो या बड़ा हो, कभी नहीं बोलना चाहिए।